हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर जिसे हम लोग कर्क रोग भी बोलते हैं और जिसके नाम से हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आसपास कहीं भी सुनते हैं कि किसी को कैंसर हुआ है तो हम भी, हमारी रूह भी बेसिकली कांप जाती है, क्योंकि पता है अगर एडवांस स्टेज में है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आज मेनली हम जो बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर क्या होता है? बेसिकली ओरल कैंसर बेसिकली आपसे मुंह से रिलेटेड है। मुंह के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, आपके होठों का कैंसर हो सकता है, जीभ का, टंग का कैंसर कह लीजिए, आपके गालों का, चीक का कैंसर हो सकता है, आपके तालू पे अगर कैंसर डेवलप हो जाए तो तालू का कैंसर, या फिर आपके टॉन्सिल्स या फेरिंग्स या गले में जबड़े की बोन जो है, इसमें कहीं पे भी कैंसर से रिलेटेड होगा तो हम लोग उसे ओरल कैंसर कहते हैं। बेसिकली जो भी मुंह से रिलेटेड होगा। ये जान के आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा केसेस, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा केसेस कैंसर के इंडिया में होते हैं, और वो भी ओरल कैंसर इंडिया में हाईएस्ट नंबर पे है बेसिकली वर्ल्ड वाइड। और अभी रिसेंट रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग करीब 1,80,000 नए ओरल कैंसर्स हर साल रिकॉर्ड होते हैं। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड होते हैं, कई ऐसे भी हैं जो जाते नहीं है, दिखाते नहीं है, तो ये आंकड़े एक्चुअली कहीं ज्यादा होंगे। जो संख्या है बेसिकली वो कहीं ज्यादा होगी इस चीज की। और इसमें जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, करीब 55 से 57 लाख, सॉरी, 55 से 57 हजार लोग हर साल करीब इसकी वजह से अपनी जान दे देते हैं, ओरल कैंसर की वजह से। और 80 से 85% जो इसका कारण है वो है तम्बाकू या तम्बाकू से रिलेटेड जो भी सेवन करते हैं, गुटखा, खैनी, तम्बाकू, मतलब पान मसाला, इस तरह की चीजें हैं। उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत है, उसी की वजह से ये कैंसर डेवलप होता है। अब इसकी एज लिमिट ऐसा सच नहीं है। पहले बोलते थे कि हाँ ये नॉर्मल 40 साल में सुनने में आता था, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने क्लिनिक, जो अपनी प्रैक्टिस है क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके अंदर भी मैंने कई 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चों को भी मैंने देखा है उनको कैंसर होते हुए। और उनकी आदत वही है, क्योंकि उनको संगत सही नहीं मिली है। दोस्त तंबाकू गुटखा खाते थे तो वो भी खाना शुरू कर दिया उन्होंने इनिशियल स्टेजेस में, और उन्होंने ये डेवलप कर लिया, बेसिकली कैंसर में डेवलप हो गया। अब वो लेकिन मुंह का जो कैंसर है, इसकी एक अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि ये सिम्टम्स पहले दे देता है, या साइंस पहले दे देता है। मतलब वो कहते हैं ना, वो भगवान पहले एक चांस दे देता है कि भैया पहले से डायग्नोस कर लो, कोई दिक्कत है तो एक ही चांस दे रहा हूँ बचने के लिए। तो अगर आपने सही टाइम पे मौका देख लिया और सही टाइम पे आपने जान लिया कि हाँ इससे ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, और आपने उस टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, तो आपकी लाइफ बच सकती है बेसिकली। क्योंकि ये कैंसर जो है वो अचानक से नहीं बढ़ जाता है, वो स्टेजेस में बढ़ता है। इसके कई ग्रेडिंग होती है, 4 स्टेज होती है, 3 ग्रेडिंग होती है, मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। तो इनिशियल जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं ओरल कैंसर के, वो हमें पहले पता चल जाते हैं। जैसे बाकी ऑर्गन्स में क्या है, अगर मान लीजिए कोई इंटरनल ऑर्गन्स में कोई कैंसर है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है, वो काफी सीवियर स्टेज पे जाके पता चलता है। चाहे वो प्रोस्टेट का कैंसर ही क्यों ना हो, जब बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हो पा रही है पेशाब बिल्कुल, तो उस टाइम जाके जब डायग्नोसिस होती है तो मालूम पड़ता है यार वो प्रोस्टेट का कैंसर हो गया है, या लिवर का कैंसर है, या लंग्स का कैंसर है। तो बहुत सीवियर स्टेज पे जाके पता चल पाता है। लेकिन ओरल कैंसर में क्या है कि वो इनिशियल स्टेज में ही आपको पता चल सकता है, क्योंकि आप डेली ब्रश करते हैं, आप डेली ये सिम्टम्स खुद ही चेक कर सकते हैं, आपके मुंह में ऐसे कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हमें। अब इसे बेसिक लक्षण क्या क्या हैं जो आप थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं या एज ए वार्निंग साइन ले सकते हैं, और थोड़ा जागरूक हो सकते हैं कि क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अगर आपके मुंह में कोई भी छाला है, छाला जिसे नॉर्मली हम लोग अल्सर कहते हैं बेसिकली, या एप्थस अल्सर भी कह सकते हैं, छोटा दाना या कैसा भी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा छाला है या अल्सर है जो 3 हफ्ते तक हील नहीं हुआ है, या 3 हफ्ते से ज़्यादा आपके मुंह के अंदर है, हो सकता है उसमें कोई जलन नहीं हो सकता है उसमें कोई दर्द नहीं हो, लेकिन उसका साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आसपास के एडजॉइनिंग पार्ट पे कंप्रेशन डाल रहा हो, कंप्रेस कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या
आपके मुंह के अंदर कुछ चकत्ते से पाए जा सकते हैं, कुछ पैचेस टाइप मिल सकते हैं, जैसे कि या तो सफेद पैच हो सकता है या लाल पैच दिखने लगे आपको। सफेद पैच होगा तो ल्यूकोप्लेकिया हम लोग बोलते हैं, रेड कलर का पैच दिखाई देगा उसको इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। और ये इनिशियल वार्निंग साइंस है बेसिकली। या फिर आपके मुंह के अंदर कोई गांठ हो बेसिकली, कोई लंप फॉर्मेशन हो जो आपकी टंग पे हो, फ्लोर ऑफ द माउथ पे हो, चीक गाल की तरफ हो, या इस तरह से कहीं पे भी आपको लग रहा है, तो उसे आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आती है तो अपने आप जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दें, या उनको सर्जन को जाके दिखा दें। बट दिखाएं जरूर, ये इनिशियल वार्निंग साइंस है जो आपको दिखाई देंगे। मैं आगे प्रेजेंटेशन में जाकर के आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा पेशेंट्स की, या आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बेसिकली ये दिखाई देता है। जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, इनिशियल साइंस हैं, क्या क्या दिखाई देता है, कैसे आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं खुद ही, और इसमें क्या करना पड़ेगा फिर आपको। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकंड। कई लोगों को आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग ना तम्बाकू और ये जो गुटखा वगैरह खाते हैं, जिनकी हैबिट होती है स्मोकिंग करने की, वो लोग अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं कई लोग। तो कई बार क्या होता है कि जो जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या दारू का सेवन करते हैं, तो उनका जो अम, जो ये 20 गुना ज्यादा इफेक्ट उस पर आ जाता है, मतलब कैंसर के चांसेस 20 गुना बढ़ जाते हैं अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसॉल्व करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है मतलब बॉडी के अंदर, तो 20 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक जगह रख के खाने की आदत होती है उनकी, जैसे तम्बाकू वगैरह खाते हैं, खैनी तम्बाकू होठ के नीचे एक साइड में रखिए और वो खाते रहते हैं, वहां पे ला के रखे रहते हैं, उनको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है, जो भी आप कह लीजिए, उनको जो भी अच्छा लगता है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार क्या होता है, उनका मुंह खुलना ना बंद हो जाता है। मतलब मान लीजिए पहले इनिशियल नॉर्मल कंडीशन जो होती है उसमें आपकी कम से कम 3 उंगलियां आपके मुंह के अंदर जानी चाहिए, जैसे ऐसे मिनिमम 3 फिंगर्स जानी चाहिए। बट ऐसे केसेस में उसको हम स्टेज बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है बेसिकली। उसमें क्या होता है, आपका जो मुंह है 3 उंगली से फिर 2 उंगली फिर 1 उंगली, और फिर ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि आपकी चम्मच भी नहीं जा पाती है, और बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, ट्रिस्मस हो जाता है, मुंह नहीं खुल पाता है, खाना ठीक से नहीं होते हैं, हेल्थ डाउन हो जाती है। अब ऐसे केसेस में अगर कोई मान लीजिए दांत में अगर कोई इन्फेक्शन है, या कोई दांत टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मुंह नहीं खुलता है। बट अगर ये सही समय पे पता चल जाए तो इसमें इसका इलाज हो सकता है बेसिकली। और मैं आपको ये पहले कुछ पिक्स दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसके वार्निंग साइंस, जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्या क्या वार्निंग वार्निंग साइंस हैं, तो मान लीजिए अल्सर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, और हील नहीं हो रहे हो, 3 से 4 हफ्ते से ऊपर टाइम हो चुका हो, जबकि आप एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं, आप मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, उसके बाद भी अल्सर हील नहीं हो रहे हैं, तो ये की वार्निंग साइन है। सचेत हो जाइए कि नहीं, ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है जो हम लोग इसको कहते हैं प्री कैंसरस लीशंस। दो चीजें हैं, प्री कैंसरस लीशन एंड प्री कैंसरस कंडीशन, मतलब कैंसर से होने से पहले जो चेतावनियां बेसिकली कह लीजिए भगवान की तरफ से कि भैया ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, आप प्रिकॉशन आप ले लीजिए। तो इस तरह से सफेद चकत्ते से हो जाते हैं बेसिकली गाल के अंदर। सिर्फ गाल में नहीं होते, ये पूरे मुंह में कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस और दिखाता हूँ। इसको कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। बेसिकली वाइट पैच हो जाएगा, और वो क्या है, स्क्रेप नहीं हो पाएगा, आप उसे हटा नहीं सकते हैं, स्क्रेप नहीं कर सकते बेसिकली। और इसमें क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन की एक शिकायत रहती है कि आप कोई भी चटपटा चीज खाना चाहेंगे, स्पाइसी चीज खाना चाहेंगे, या नॉर्मल चीज भी खाएंगे, तो बहुत ज्यादा मिर्ची सी आपको लगती है, आप खाना प्रॉपर खा नहीं पाते हैं। जैसे ये आपने देखा, ये गाल के अंदर हुआ था, जिसे हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोल रहे हैं। दूसरी स्टेज आप ये वाली जो देख रहे हैं, इसके अंदर जीभ के ऊपर हो रखा है, अपने आप साइड में जो देख रहे हैं वो जीभ के ऊपर हो रखा है। नेक्स्ट स्टेज जो है, ये आपके तालू, ऊपर जो तालू है आपका पैलेट, वो सॉफ्ट पैलेट पे भी हो सकता है और हार्ड पैलेट पे भी हो सकता है। तो ये पैलेट के ऊपर हुआ है, तालू के ऊपर आपके हुआ है। ये हो सकता है कि आपकी जीभ के नीचे अंदर वाला जो सिरा है, जिसे हम लोग फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं, वहां पे भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप नोटिस कीजिए कि कहीं आपके मुंह में कोई सफेद ऐसी चीज तो नहीं। अच्छा हाँ, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
जो आपके दांत जहाँ पे मीट करते हैं, तो गाल के ऊपर भी ना एक सफेद सी लाइन सी दिखाई देती है हमें, लंबी सी। ठीक है। तो वो नेचुरल होती है, जिसे हम लीनिया अल्बा कहते हैं, सफेद कलर की होती है। जहां पे हमारे दांत मीट करते हैं आपस में, तो वहां पे एक लाइन हो जाती है, वो एक अलग चीज है। हम प्री कैंसर लेशंस की बात कर रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है इरिथ्रोप्लेकिया। इरिथ्रोप्लेकिया क्या है? बेसिकली ये भी एक ल्यूकोप्लेकिया की तरह ही होता है। इसमें रेड कलर का बेसिकली पैच फॉर्मेशन हो जाता है, और ये भी कहीं पे भी हो सकता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये सॉफ्ट पैलेट पे हो रखा है, ये जीभ के ऊपर भी ल्यूकोप्लेकिया, ये इरिथ्रोप्लेकिया रेड कलर का पैच दिखाई दे रहा है, या हो सकता है आपके चीक की तरफ दिखाई दे जाए। ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेज मैंने बताई थी, ये इनमें क्या है, बर्निंग सेंसेशन की शिकायत नॉर्मली आती है। आप कोई खाना च्यू नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, चबान मतलब बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, कोई भी चटपटा चीज खा लेते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेज बताई थी मैंने आपको, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मतलब आपके मुंह में जो लोग खैनी तंबाकू साइड में रख के खाते हैं, उस केसेस में हमारा जो मुंह है खुलना बंद हो जाता है। उसमें होता क्या है बेसिकली, केराटोसिस हो जाती है। बेसिकली आपके जो बैंड फॉर्मेशन है वो खत्म होते चले जाते हैं। ये जो आपके गाल हैं, अगर जैसे उंगली आप अंदर डाल के मुंह में कैसे खींचेंगे, तो वहां पे बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक फाइबरस बैंड्स बनना फॉर्म हो जाते हैं, और आपका मुंह धीरे धीरे खुलता बंद होता चला जाता है। फिर आपका हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो पाता है, आप खाना भी प्रॉपर नहीं खा पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसे आती हैं आपको। एक स्टेज और होती है, जो लोग कई लोग स्मोकिंग कैसे करते हैं, रिवर्स स्मोकिंग करते हैं। रिवर्स स्मोकिंग का मतलब ये है कि जो सिगरेट बीड़ी का जो जलता हुआ पोर्शन है, उसको कई लोग अंदर की तरफ रख लेते हैं और उसे सक करते हैं। तो इसकी वजह से पूरा जो पैलेट आप देख सकते हैं, पूरा ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे। तो उसमें ना स्किन चेंजेस काफी ज्यादा है, तो ये भी कैंसर होने के इसमें भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब और क्या चीजें हैं जिसमें हम ये हो सकते हैं जैसे कैंसर? जैसे कि कई बार मान लीजिए आपका कोई दांत है जो टूट गया है या घिस गया है, या कहीं पे आपके गाल के साथ रगड़ रहा है, तो उस केसेस में भी अगर कहीं कांस्टेंट फ्रिक्शन आ रहा है, तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया था। उनकी एज, वो फीमेल पेशेंट थी, ना वो स्मोकिंग करती थी, ना कोई ऐसी हैबिट थी, बट उनको भी टंग का कैंसर हुआ था, और उसमें कमांडो ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें जॉ भी काटना पड़ा था, उनका टंग भी काटना पड़ा था, और काफी ज्यादा पैथेटिक कंडीशन कह सकते हैं, वैसे हो गई थी, बहुत हालत खराब है उनकी। तो मैंने पूछा उनका रीजन क्या था, वैसे क्यों ये इस तरह से कंडीशन हुई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैप लगवाई थी, और कैप की वजह से वो चीज डेवलप हुई एक्चुअली। तो नॉर्मली कैप की वजह से कैंसर वगैरह नहीं होता है, बट हाँ, क्योंकि उन्होंने वो पीएफएम कैप लगवाई थी। पीएफएम कैप का मतलब होता है पोस्टलिन फ्यूज टू मेटल। मतलब एक मेटल की कैप अंदर, जिसके ऊपर एक वाइट कोटिंग पोस्टलिन की या सिरेमिक की रहती है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो सिरेमिक का पोर्शन ऊपर का है, या जो पोस्टलिन की परत है सफेद जो दिखती है दांत में, वो झड़ जाती है। और वो झड़ने के बाद क्या है कि अंदर का जो मेटल है वो शार्प अगर एजेस वगैरह उसमें रहती हैं, और वो अगर मान लीजिए कहीं रगड़ रहा है, वो चाहे आपके गाल के साथ रगड़ रहा हो, चाहे टंग के साथ रगड़ रहा हो, तो कांस्टेंट फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो एक ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूर ध्यान देनी है, कि आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा शार्प टीथ तो नहीं है, या हो सकता है कि कोई आप डेंचर पहन रहे हो, जबड़ा जो निकालने वाला होता है, बत्तीसी जिसे कहते हैं हम लोग, अगर वो पहन रहे हो और वो इल फिटिंग डेंचर्स हो, बेसिकली प्रॉपर फिट नहीं हो रहा हो, या कहीं अल्सरेशन के चांसेस हैं कॉन्स्टेंटली, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, आप जाके डेंटिस्ट को दिखाइए, वो एडजस्ट कर देंगे उसको, जो भी प्रोसीजर होगा। अगर कहीं चुभ रहा है तो वो एडजस्ट होके ठीक हो सकता है। अब और क्या रीजन हो सकते हैं कैंसर के? तो ये जो नॉर्मल कैंसर, ये रीजन हैं, ये तो बेसिक है। तंबाकू खाना, गुटखा, तंबाकू, खैनी, और ये कई लोग पान पराग, पान मसाला वगैरह जो खाते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर हो जाता है। उसके अंदर सुपारी की मात्रा यूज करते हैं, जिसे हम लोग बीटल नट बोलते हैं, और उसकी वजह से भी कैंसर होता है। कई लोग कहते हैं हम तो पान मसाला खाते हैं, तो फिर हमें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम तो तंबाकू खा ही नहीं रहे। अरे भाई, उसके अंदर बीटल नट है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी होता है, एचपीवी वायरस है, जो नॉर्मली पहले वेस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता था, कह लीजिए वहां पे कैंसर के केसेस आते थे, ओरल कैंसर्स के। इंडिया में कम होता था। बट अभी मुंह में, यहाँ पे भी ना, मुंह के अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से कैंसर्स आ रहे हैं। कैंसर मतलब जो थ्रोट के इन्फेक्शन हो जाते हैं, फेरिंग्स के हो जाते हैं, या एक एप्स्टीन वायरस करके है, जो नाक के पीछे का जो पोर्शन होता है, बेसिकली वहां पे भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तो कुछ वायरसेस भी हैं जो कैंसर कर सकते हैं। तो आपको अपने हाइजीन मेंटेन रखना है, और इन सिम्टम्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि
अच्छा, पहले मैं बताता हूँ आपको स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा क्या है। इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 3 ग्रेडिंग होती है। स्टेज 1, 2, 3, 4 में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो उसमें प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, मतलब कि अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ा गया, बेसिकली आपका डायग्नोज हो गया, तो आप ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, आप सर्जरी के थ्रू क्योर हो सकते हैं। थर्ड और फोर्थ जो स्टेज होती है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बचाना, क्योंकि उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा उसके अंदर। जो रिपोर्टेड केसेस हैं मैक्सिमम 5 ईयर्स तक जी पाते हैं, बेसिकली कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं एक्चुअली। तो वो चीज़ है। स्टेजेस में क्या होता है कि आपका जो कैंसर जो है बेसिकली उसकी एक्सटेंट क्या है, बेसिकली जैसे कि मान लीजिए गाल में अगर कैंसर है तो कितनी परत के अंदर जा रहा है वो धीरे धीरे करके ना। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 कितना गहराई में बेसिकली जा रहा है। और ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग का मतलब है इसकी तीव्रता कितनी है, कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। हो सकता है कि वो ग्रेड 4 स्टेज पे हो, लेकिन यहाँ पे सॉरी स्टेज 4 पे हो, ग्रेड 1 पे हो, या हो सकता है कि वो ग्रेड 1 पे हो, स्टेज 4 पे हो, तो बहुत ज़्यादा मेलिग्नेंसी टाइप हो, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा हो। तो ये चीज़ है। अब इसके लिए बेसिक टेस्ट क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा इन सब। ओरल सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स देख के आपको पता चल सकता है। इसके बाद एक आता है बायोप्सी का भी। कई बार लोग कैंसर के नाम से डर जाते हैं और ये सिम्टम्स खुद ही चेक करते हैं और दे विल बी पैनिक बेसिकली। तो उनको जब कोई सजेशन देता है कि यार बायोप्सी आप करा लीजिए इसके लिए, या कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, तो कई लोग बायोप्सी नहीं कराते हैं, ये सोच के कि अगर हमने बायोप्सी कराई तो इसकी एक्सटेंट और बढ़ जाएगी, कैंसर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी धारणाएं जो हैं वो गलत हैं। वो किसी के साथ अगर गलती से हुआ हो या कुछ ऐसा हो तो जरूरी नहीं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। बायोप्सी अगर है, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, डाउट है, तो उसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक केस ऐसा भी आया था जो मेरे पास बाद में रेफर किया गया था। उस केस में क्या था कि उनको किसी ने बता दिया कि आपको मुंह का कैंसर है, आपकी गर्दन पे गांठ हो रही है, और वो पूरा फैमिली जो था वो करीब 3 से 4 महीने उसी सदमे में था कि इसको कैंसर हो गया है, अब इसका क्या होगा नहीं होगा, मतलब दे वर वेरी मच पैनिक्ड। फिर जब वो मेरे पास आए और मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं आप इसकी बायोप्सी कराइए। बोला नहीं, पहले वाले डॉक्टर ने भी बायोप्सी के लिए कहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बायोप्सी करा लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी गर्दन की गांठ है बेसिकली। तो इसमें एक छोटा सा एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसे हम लोग FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन, और वहां से जो एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे पता चल जाएगा। तो जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो कैंसरस नहीं था, वो ट्यूबरक्लोस था बेसिकली। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, टीबी टीबी थी बेसिकली। तो पूरी फैमिली फिर रिलीफ हो गई काफी ज्यादा। तो इसलिए अपने मन से ऐसे कोई स्टेप्स मत लीजिए या घबराइए मत, पहले पैनिक मत होइए। कोई भी दिक्कत है आप जाके अपने डेंटिस्ट से, अपने ENT स्पेशलिस्ट से या ऑन्को सर्जन को एक बार रेफर करें, उनको दिखाएं जाकर के, वो प्रॉपरली गाइड कर देंगे। बेसिक इनके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले अगर कहीं कोई लीशन है या कोई भी इन्फेक्शन है डेवलप, मतलब कैंसर के कुछ भी चांसेस लग रहे हैं, तो पहले वहां पे बायोप्सी की जाएगी बेसिकली। बायोप्सी में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कैंसर है कि नहीं है, अगर है तो कौन सी स्टेज का है, कौन सा कैंसर है। ठीक है, उसमें भी अगर इनिशियल स्टेज 1 या स्टेज 2 है तो उसमें हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। फिर रेडियोथेरेपी फिर एक ऑप्शन होता है, रेडियोथेरेपी हो जाती है। फिर लास्ट ऑप्शन में फिर कीमोथेरेपी वगैरह होता है। आजकल तो काफी एडवांसमेंट आ गया और सेलेक्टिव ड्रग डिलीवरी वाला ऑप्शन भी आ गया है कि जहाँ पे कैंसर है वहीं पे सिर्फ ड्रग एक्ट करेगा, बाकी बॉडी में एक्ट नहीं करेगा। तो कई सारे डेवलपमेंट्स अभी इसमें हो चुके हैं, तो इतना ज्यादा पैनिक मत होइए। हाँ, वार्निंग साइंस आपको पता चली गए हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक बार ओरल स्क्रीनिंग करवाऊं, कि कैसे आप खुद घर में चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इनिशियल स्टेजेस पे कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कोई गांठ वगैरह हो रही है या कोई अल्सर हो रहा है, और उसके लिए क्या सिम्टम्स लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक फैलाइए। और अगर कोई भी डाउट है मन में, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उस पर आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच। टेक केयर।